बच्चों तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम ठीक मस्त हैं। और आज के सेशन में लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होते क्या है। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये जो है वो है एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है और ये है वाई डैश। ये ले लेते हैं हम। फिर ये देखते हैं कि अगर हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचते हैं तो हमको क्या मिलेगा? y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचते हैं तो हमको इस तरह से मिलेगा, क्योंकि पैराबोला होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ खींचते हैं तो हमको किस तरह से मिलेगा? ये कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे पावर रेज कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो ग्राफ है वो स्टीपर हो जा रहा है टुवर्ड्स वाई एक्सिस की ओर। हमारे ग्राफ जो होते हैं शिफ्ट होता जा रहा है। तो क्या कोई ऐसा भी फंक्शन है जो जिसका ग्राफ और भी स्टीपर हो? तो इसका जवाब होगा यस। अगर हम ये कहें कि y इक्वल टू 2 पावर x हो, y इक्वल टू 10 पावर x हो, तो 10 पावर x का अगर 2 पावर x का अगर हम लेते हैं तो x की वैल्यू 1 ले लें, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। यहाँ पे कहीं इस जगह पर 2 होगी। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। यानी ये ग्राफ स्टीपर, ये अगर इसका हम खींचते हैं तो हमें कुछ ग्राफ जो होता है और भी स्टीपर इस तरह से मिलेगा, ये ऐसे। लेकिन एक अगर y इक्वल टू 10 पावर x लेते हैं तो अगर x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू लगभग हमको कितनी मिलेगी? 10। अगर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 2 पुट कर देते हैं तो जो हमारा ये होगा x y इक्वल टू हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 10 पावर 2, ये हो जाएगा 100। तो 100 तो काफी इधर आएगा, ये 2 पर इधर आएगा। यानी ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमको, ये कुछ इस तरह से ग्राफ का नेचर ऐसे नहीं होता। और यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर ये कहें कि y इक्वल टू 10 टू पावर x है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। यानी जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 0, 1। यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ पर ऑलवेज 0, 1 स्टे करता है। यहाँ पे 0, 1 होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू चाहे हम कितना भी निगेटिव कर दें, कितना भी निगेटिव कर दें, लेकिन ये कभी भी इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ हमारा नहीं, या थर्ड या फोर्थ में नहीं आएगा। ये हमेशा किस में रहेगा? सेकंड में ही होगा। अब इसके लिए एग्जांपल ले लें कि अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1000 अगर दे देते हैं हम, तो y इक्वल टू 10 टू पावर हमारा कितना है? x है, और यहाँ पे हमने 1000 दे दिया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 10 टू पावर 1000, और ये लगभग 0.0000 कुछ समथिंग 1, यानी 0 हो सकता है, बट 0 ये फोर्थ में नहीं आएगा, यहाँ पे इसमें नहीं आएगा, निगेटिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से हमको ग्राफ मिला। यानी जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। यानी ये कहें कि y इक्वल टू हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है और यहाँ पे 10 टू पावर x, तो x क्या है? वेरिएबल। e पावर x ये भी जो होता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल। a पावर x ये भी जो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। तो ये फंक्शन जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अब यहाँ पे y इक्वल टू a पावर x, यानी
अगर a की वैल्यू 1 हो तो उस कंडीशन में ग्राफ जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर a की वैल्यू लेस देन 1 हो तो उस कंडीशन में जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ पे अगर हम ग्राफ खींचे तो ये इस तरह से जाएगा और दूसरा जो होगा ग्राफ ये, और यहाँ पे तो ऑलवेज हमारे क्या स्टे करेगा 0, 1। यानी फर्स्ट कंडीशन में आप देखें तो ये ग्राफ जो होता है इंक्रीजिंग, ये ग्राफ होगा इंक्रीजिंग नेचर का। और जो सेकंड सिचुएशन होगा कि a की वैल्यू अगर लेस देन 1, जैसे 1/2 हो जाए, 1/4 हो जाए, उस कंडीशन में ये जो होगा वो ग्राफ जो होता है डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर किसी कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर हो तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। यहाँ y इक्वल टू एक्स पर है, ग्राफ खींचते हैं तो, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर, y इक्वल टू एक्स क्यूब पर, y इक्वल टू एक्स पावर 4 का, और y इक्वल टू अगर x पावर 10 लेते हैं तो हमको ग्राफ, ये ग्राफ जो होता है कि स्टीपर होता जा रहा है टुवर्ड्स y एक्सिस की तरफ। तो ये y इक्वल टू 10 टू पावर x का है। अब ये अगर y इक्वल टू x है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल टू एक्स 4 है, तो स्टीपर तो हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने 10 पावर x किया तो ये काफी स्टीपर हो गया टुवर्ड्स y एक्सिस की टुवर्ड्स आ गया और काफी स्टीपर हो गया। अब ये जब ले रहे हैं हम ये सब फंक्शन, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ पर एक पॉइंट हमेशा स्टे करेगा 1, 1। लेकिन जब y इक्वल टू 10 पावर x है तो ग्राफ पर 0, 1 एक पॉइंट होगा, ऑलवेज बिलोंग करेगा। ये था। अब यहाँ से हम y इक्वल टू f1, y इक्वल टू एक्स का ले लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स 4, और y इक्वल टू एक्स पावर n लिए, और y इक्वल टू 10 पावर x लिए। तो ये ग्राफ का हमारा नेचर था और ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द फंक्शन f(x) equal to 2 power x is called an exponential function because the variable x is the exponent। यानी जब कांस्टेंट पर कोई वेरिएबल हो तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 पावर एक्स, a पावर एक्स, e पावर एक्स, 10 पावर एक्स, ये सब के सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। अब इनके हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज भी देख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, ए अगर ग्रेटर है 1 से तो ये ग्राफ देख चुके थे। एफ एक्स इक्वल टू 1 पावर एक्स है, और एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स जब ए की वैल्यू 0, 1 के बीच बिलोंग करे और एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स तो ए ग्रेटर देन 1 हो, तो ये ग्राफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। 1 पावर एक्स का तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, 2 पावर एक्स का पैराबोला, और ये स्टीपर जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं 2 की है तो ये ग्राफ जो होता है कुछ वाई एक्सिस के तरफ टूवर्ड्स स्टीपर हुआ। 4 किए तो फिर 10 करेंगे तो और भी स्टीपर होगा। अब जब अपान में रखते हैं, जैसे 1 करके रखे 1/4 एक्स, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का होगा नेचर। 1/2 पावर एक्स रखेंगे तो फिर ये ग्राफ हमारा मिलेगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। Exponential function with base 10 is called the common exponential function। अगर बेस हमारा 10 है तो उसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अगर बेस हमारा अब e हो तो उसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। उसी को e को आइलर्स नंबर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू ई पावर एक्स, अगर e भी हमारा कांस्टेंट है, e को आइलर नंबर्स भी बोलते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1+1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, और e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो आइलर e इज द नंबर सच दैट limit s tends to 0 e power h minus 1 upon h equal to 1 when that is as h get smaller। अगर h छोटा हो the function e power h minus 1 upon h approaches 1 and has a value such that e equal to 2.71828 is called Euler's numbers। इसी को Euler's number बोला जाता है।
प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन जो होता है रियल नंबर्स होते हैं, यानी अ, जितने भी होंगे रियल नंबर्स में माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है। रेंज जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। अब यहाँ पे देखें कि अगर ए पावर एक्स, तो एक्स का मतलब हो गया डोमेन और वाई इक्वल टू ए, तो वाई रेंज है और एक्स जो डोमेन है। तो एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है, यानी इसका डोमेन जो होगा यहाँ पे डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा। रेंज जो होता है रियल पॉजिटिव नंबर होता है, यानी एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, जो वाई की वैल्यू मिलेगी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं y इक्वल टू, अगर मान ले सपोज करें 2 पावर x है, अब ये 2 और x की वैल्यू -2 है तो 1/4, तो ये जो y की वैल्यू मिली वो पॉजिटिव ही मिली, यानी रेंज जो होगा हमारा पॉजिटिव ही होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोगों ने देखा कि जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब तो इंक्रीजिंग होता है, जब a की वैल्यू लेस देन 1 हो तब तो उस कंडीशन में डिक्रीजिंग हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए 10 पावर एक्स का है, तो ये ग्राफ का कुछ ऐसे नेचर जा रहा है, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन का नेचर होता है। लेकिन जब ये कह दे कि ए वाई इक्वल टू ए पावर एक्स है और ए की वैल्यू लेस देन 1 हो, उस कंडीशन में ये ग्राफ इस तरह से होगा, तो उस डिक्रीजिंग नेचर का हो जाएगा। uh, for very large negative value of x, the exponential function is very close to zero। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर y इक्वल टू 10 पावर x है और x की वैल्यू को अगर -1000 हम ले लें, तो उस कंडीशन में 1/10 पावर 1000 और ये लगभग जीरो के क्लोज होगा। तो उस कंडीशन में यही बात कर रहा है कि फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अगर काफी काफी निगेटिव है, उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है क्लोज टू जीरो होगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इसका नेचर कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं हम लोग, द पॉइंट 0, 1 इज ऑलवेज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 0, 1 है, वो ऑलवेज जो होता है एक्सपोने ग्राफ ग्राफ पर ही होता है, ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, या पहले इसका देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ई पावर अगर 2x हो जाए तो यहाँ पे चेन रूल लगा लिया जाएगा, और चेन रूल लगाकर तब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 पावर एक्स है, और फिर जैसे चेन रूल लगाते हैं तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स है, और इस 2x का अगेन करेंगे तो 2 का x का 1 हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 2, यानी 2 ई पावर 2x हो जाएगा ये। अब और लेते हैं डी बाई डी एक्स ई पावर -5x, तो -5x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है कि जो बेसिक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ या डेरिवेटिव ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हुआ, लेकिन जब कोई कांस्टेंट यहाँ पे आ जाए ई पावर, जैसे ये एक्स आ गया ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ए ई पावर ए एक्स, यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 है तो -5 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ई पावर -5x है तो -5 ई पावर -5x, ये तो रिपीट हुआ। डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स है तो ए पावर एक्स लॉग ये है, यहाँ पे बेस ई साइलेंट होता है, और डी बाई डी एक्स 10 पावर एक्स हो तो 10 पावर एक्स log 10 बेस ई यहाँ पे होगा। अब आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो ये हम लोग को देखना है लॉगरिथमिक फंक्शन। The inverse of exponential function, the inverse of exponential function is called logarithmic function। यानी इनवर्स प्रोसेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का,
इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे हम लोगों ने देखा बी पावर एक्स इक्वल टू ए, वेयर बी इज ग्रेटर देन 1, तो इसको पढ़ा रीड कैसे किया जाता है, इसको ऐसे रीड किया जाता है log ए बेस बी इक्वल टू एक्स। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन हमको क्या दे रहा है, एक्सपोनेंट दे रहा है। यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट, अगर यही बात हम कहें कि v पावर एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर हम इसको लॉगरिथमिक टर्म में लिखें तो लिखेंगे log y बेस b इक्वल टू एक्स। ये हमारा हो जाएगा ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफिनीशन। यहाँ पे b की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, यानी b कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और y भी कभी भी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। x निगेटिव हो सकता है बट b और y जो होते हैं हमारे कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव हो सकता है। अब इसके ग्राफ भी देखेंगे, लेकिन लॉगरिथमिक ऑफ ए टू द बेस बी इज एक्स, इसको रीड ऐसे किया जाता है लॉगरिथमिक ऑफ ए, यहाँ पे ए टू द बेस बी इज एक्स, ये इसको रीड किया जाएगा। पढ़ने का तरीका है इसको जैसे एग्जांपल है 2 पावर 3 इक्वल टू 8, तो इसको हम ऐसे पढ़ लेंगे log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। अगर ऐसे अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी हम लिखें, सपोज करें कि यहाँ पे 8 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2k, ये 2 है, 2k पर कितना हम पावर रख दें कि जिसकी वैल्यू 8 आ जाए, तो 2 पावर 3 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर यही चीज ऐसे लिखा हो 2 और यहाँ पे -1 लिखा हो, तो हम कितना रख दें, 2 पर कितना पावर रख दें कि उसकी वैल्यू जो होता है कितनी आ जाए, -1, या यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं तो 2 पावर माइनस अगर 1 रख दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। 10 पावर 3 है तो इसका मतलब हुआ कि log 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। अगर यही चीज ऐसे लिखे 5 पावर 4 इक्वल टू 625, यानी log 625 बेस 5 इक्वल टू 4। सिमिलरली 25 पर 2 625, तो log 625 बेस 25, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा लॉगरिथम, ये बेस b 10 हो तो उसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम, और अगर बेस हमारा e है तो उसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम, और ये नेचुरल लॉगरिथम को डिनोट किया जाता है ln से। तो ln से डिनोट किया जाता है। अगर हम ग्राफ खींचते हैं इसका, तो कुछ ग्राफ हमको इस तरह से यहाँ पे जो बीच वाला है उसका log e x है, और यहाँ पे बेस 10 है, और ये यहाँ पे बेस 2 है। तो ये इसके ग्राफ है, और यहाँ पे देखें तो इस ग्राफ पर जो होता है कि 1,0 ऑलवेज आएगा, और इसमें जो आएगा वो 1,0 तो आना ही है। ग्राफ पर हमेशा जो होगा 1,0 आना है इसको। तो प्रॉपर्टी देखिए, डोमेन जो होता है ऑलवेज रियल नंबर्स होता है, इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल से उल्टा होता है। रेंज जो होती है वो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है, सॉरी ये पॉजिटिव रियल नंबर है, और रेंज जो होती है वो होती है इसकी रियल नंबर। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या b जब हम लिए थे, बेस लिए थे, उसकी वैल्यू 1 हो। डिक्रीजिंग भी होता है, वो कंडीशन भी देख लेंगे हम लोग। द पॉइंट 1,0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। 1,0 जो होता है हमेशा किस पर लाई करता है, ग्राफ पर लाई करता है। अब ये था, अगर हम यहाँ पे दो चीजों को ग्राफ देखें, y इक्वल टू log x बेस e, और ये देखें y इक्वल टू e पावर x, तो अगर ये ग्राफ देखते हैं
तो इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं और स्ट्रेट लाइन इसमें क्या कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। तो मिरर इमेज एक दूसरे के स्पष्टता मिरर इमेज ये लगते हैं। y इक्वल टू एक्स मिरर होगा, मिरर की तरह से वर्क करेगा, और ये y इक्वल टू ई पावर एक्स, वाई इक्वल टू log x बेस e एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब प्रॉपर्टी देखते हैं लॉगरिथम का। तो पहला हल आता है प्रोडक्ट रूल, log mn बेस e इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कोसेंट रूल, log m बाई n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पावर रूल होता है log m पावर n बेस a इक्वल टू n को आगे कर लेते हैं, आ जाता है तो n log m बेस a। जीरो रूल होता है log a 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो log 1 बेस a की वैल्यू जीरो होती है। आइडेंटिटी रूल होता है, यानी बेस और ये जिसकी log ले रहे हैं दोनों सेम हो जाए, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 आती है, ये कहलाता है इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। अगर बेस और ये सेम हो तो सिर्फ x हो जाता है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, ई पावर log x बेस e की जो वैल्यू होती है वो होती है x। तो ये हमारा था। अब एक और भी प्रॉपर्टी होती है log बेस चेंज का, तो बेस चेंज का प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, x हो तो ये लिखते हैं log x अपॉन log a, और कोई कॉमन बेस यहाँ पे डाल देंगे ये, तो कॉमन बेस हो गया। इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी है। अब डेरिवेटिव इसका देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो लॉगरिथमिक डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का 1 अपॉन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए का 1 बाई एक्स लॉग ई बेस ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी इसी को दूसरे रूप में लिखा जा सकता है 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। एक प्रॉपर्टी और भी होती है बेस चेंज की, यहाँ पे ए है ई है, तो यहाँ पे बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा दे तो ये बेस ई हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ये दोनों ये फार्मूला और ये फार्मूला सिमिलर है। अब आते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स लॉग ई साइन एक्स। तो अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे और साइन को अपने माइंड में ये समझेंगे कि ये एक्स है, तो log एक्स बेस ई का 1 बाई एक्स होता था, और साइन एक्स का अगेन कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर साइन, तो 1 अपॉन साइन एक्स ले लिया, और साइन का अगेन करें तो कास, यानी कास अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। तो डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स बेस ई इक्वल टू हमको मिल जाएगा कॉट एक्स। थैंक यू स्टूडेंट।